हम क्या थे, क्या हुए हैं अब, और क्या होंगे अभी। आओ सब मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। मैं कौन था, कौन हूँ और मैं क्या होऊंगा, इसी की तो चर्चा है। अनादिकाल से इसी बिंदु के ऊपर मैंने चिंतन मनन उहापोह नहीं किया है, या करने का प्रयास भी किया तो यथार्थ निर्णय नहीं कर पाया, और इसीलिए ये भटकंती, ये परिभ्रमण, ये पंच परावर्तन का संयोग मुझे प्राप्त हुआ है। अब इसका अंत करने का एक स्वर्णिम अवसर, और स्वर्णिम अवसर के हेतु इस जीव ने परम पुरुषार्थ धारण करके अपने गृहस्थ आश्रम का त्याग किया और अपने सर्वसंग का परित्याग किया, नग्नता अंगीकार करी और अंतरंग और बहिरंग परिग्रह के त्याग पूर्वक वे वन विचरू मुनिराज हो गए हैं। अब मुनिराज होने पर जैसे समय बीतता जाता है वैसे ही थोड़ा सा प्रमाद भी कहो आ सकता है, आने लगता है नहीं, आ सकता है। जो प्रतिज्ञा धारण की थी उस प्रतिज्ञा का विस्मरण भी कभी कभार हो जाता है, और अपने मूल प्रयोजन से यह जीव चूक सकता है। वो चूक न जाए, उसकी गलती न हो जाए, इसलिए आचार्य कुंद ने यहाँ पर चरणानुयोग सूचक चूलिका का आयोजन किया है, और इस आयोजन में उसका युक्ताहारीपना सिद्ध कर रहे हैं। युक्ताहार भी जो होता है निर्वांछक अयाचक बुद्धि से होता है, ये यहाँ पर समझाना भूल नहीं रहे हैं। वे जो याचना कर अपने आहार की व्यवस्था कराते हैं उनमें और भिखारी में कोई भी अंतर नहीं है। बहुत हल्का शब्द यूज किया है। क्यों? क्योंकि मुनिनाम अलौकिक वृत्ति निग्रंथो ही निरावेक्षो, निर्ग्रंथ लिंग जो होता है वो निरपेक्ष होता है, उसको कोई भी अपेक्षा नहीं है। धूप छाव, भूख प्यास गर्मी आदि में वो कुछ भी किसी भी प्रकार से किसी को अनुमोदना भी नहीं कर सकता अपने व्यवस्था के हेतु। जैसा जो बनाव बन रहा है वैसा वे जी रहे हैं। कदाचित उनके परिचय आदि को देखकर कोई गृहस्थी में बैठा जीव विचार करता है, बेचारे मुनिराज कितना उनको सहना पड़ता है ना। और देखो उनके पास, देखो वे बैठकर गृहस्थों के पास देख रहे हैं और गृहस्थों के तकलीफें देखकर कह रहे हैं कि देखो ना, तत्व ज्ञान के अभाव में ये कितने दुखी है, कितना सहना पड़ रहा है। गृहस्थ उनके को देखकर कह रहे ये तकलीफ में है, और मुनिराज वन विचरू होते हुए वे वहां से बैठकर गृहस्थों की तरफ देखते तो वे कहते ये दुखी है। अब कौन सही है? ये तो सब दृष्टि का कमाल है, दृष्टि का कमाल है। लेकिन सत्यार्थ बात यह है कि आत्मा के बाहर रहना ही दुख है और आत्मा का संग करना ही सुख है। जहां पर आत्मा का संग हो गया अपने आप काम हो जाता है। अर्थात बाहर की व्यवस्थाएं, बाहर की परिस्थितियां अब मुझे प्रभावित नहीं करती, मुझे दुख कर भाषित नहीं होती है, अनिष्ट ऐसी भाषित नहीं होती है, और इसलिए सहजता होती है क्योंकि मेरा ध्यान या मेरा उपयोग वहां पर है ही नहीं।
प्रकरण अपना जयसेन स्वामी के जो ग्रंथ में एक्स्ट्रा गाथाएं आई है उसकी बात चल रही थी, और मूल प्रतिपादन उन गाथाओं का इतना ही है कि मांस और मधु में निरंतर निगोदिया जीव की उत्पत्ति होते रहती है, और निगोदिया जीव की उत्पत्ति होने से उनका पका, अधपका या कच्चा खाना या स्पर्श भी तीव्र दोष का कारण बताया गया है। देखो एक बार गाथाएं पढ़ लेते हैं अपन, फिर बाद में चर्चा बढ़ाते हैं। पक्के सुव आमे सुव विपच्यमाणासु मंसपेशीसु, पेज नंबर 113 पर है मैं। संततियं मुववादो तज्जादीनं मृगोदानं, जो पक्कम वा जो पक्कम वा पेशिं मंसस्य खादि फासदि वा, सो किल निहणदि पिंडम जीवाणमणेगकोडीणम्। अनंत कोड़ी जीव के हिंसा का दोष आ जाता है। एक दोहा भी आता है ना, लेबल को न सताइए ताकि मोटी हाय, मुए चाम की भसक सो लोहा भस्म हो जाए। एक बकरी पाती खात है ताकि उतारी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। प्रकृति ने क्या व्यवस्था की देखिए ना। अब थोड़ा सा खुली आंख से आप देखो इर्द गिर्द में, एक बकरी ने मात्र पत्ते तो खाए थे और क्या खाया था, और उसकी खाल उतार दी और उसको मौत के घाट उतार दिया। अब जिस मनुष्य ने, हमारे सामने दिखाई दे रही है ये सब बातें, अर्थात संसार की विचित्रता का भान, निर्णय हमको करते आना चाहिए, बशर्ते हमारे पास देखने की दृष्टि हो। आज उस बकरी के साथ में हुआ, कल मेरे साथ नहीं हो, इसका क्या प्रमाण। देखो ना जिनसेन स्वामी, 6 वर्ष की आयु में इतनी समझ। कह रहे माँ आज सुबह यहाँ पर सब गाने बज रहे थे, ढोल बज रहे थे, और आज शाम को इतनी रोआ रोई क्यों है। तो माँ कह रही है कि मर गए। मरना मतलब क्या। तो कह रहे शरीर का त्याग होता है। तो एकदम डर गए, मुझे नहीं मरना, उपाय बोलो। उपाय मुनिराज के पास में है। मुनिराज के पास गए और उनके पैर पकड़े, बोला मुझे मरना नहीं है। मुनिराज ने उनको दीक्षा करा दी। कहने की बात इतनी है कि एक छोटे बच्चे को भी इतनी समझ है। एक मरण को देखकर वैराग्य हो गया। हम दिन रात मरण की खबरें सुनते हैं, वैराग्य तो छोड़ो, ऐसा ही होना था, परिस्थिति खराब है। आजकल सब ऐसा ही है, मरण की ही बातें सुनने में आती है। संभल कर रहना रे बाबा। हम क्या कह रहे, संभल कर रहना। अरे संभल कर रहना मतलब क्या, तत्व निर्णय करना। हम हमारी भाषा से लगाए तो तत्व निर्णय करो। सुखी होने का उपाय क्या है। इस शरीर का अभाव मतलब मरण क्या। इस अजर अमर तत्व में शरीर के अभाव की क्या कीमत है। ऐसे अनंत शरीर धारण किए हैं। गंभीरता से विचार करना। कहां से आई, बकरी पाती खात है ताकि उतारी खाल, जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। समझना। अब ना सही बकरी
बकरी जन्य पदार्थ, या फिर बूचड़ खाने की कोई हड्डी आ गई हो, बूचड़ खाने का कोई खून लगा हो, समझ में आ रहा है। और ऐसी चीज हम खाए तो सारा दोष अपने माथे पर आता है, अनुमोदना। और ऐसी वस्तुएं जिस घर में बनती हो वो क्लेम नहीं कर सकते कि हमारा आहार शुद्ध है, मन शुद्ध है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं बोल सकते। नहीं, उस समय में नहीं होगा तो चलता ही नहीं ना। क्या गारंटी कि तुम्हारे हाथ यहां से वहां नहीं लगे हो? नहीं बोल सकते। ठीक है, चलिए ये एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, पक्के कच्चे, अथवा ये हो गया था अपना, है ना। फास्ट पढ़ लेते हैं। पक्के कच्चे अथवा पकते हुए मांस के टुकड़ों में उसी जाति के निगोदिया जीव निरंतर उत्पन्न होते रहते हैं। वहां पर पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी कोट नीचे किया था, वो भी पढ़ा था अपन ने, राइट। ठीक है। इसलिए जो पके हुए, बिना पके हुए मांस के टुकड़ों को खाता है अथवा स्पर्श करता है, वह वस्तुतः अनेक करोड़ों जीवों के समूह का घात करता है। तात्पर्य वृत्ति में भी गाथाओं के भाव को ही दोहरा दिया है। आचार्य रामचंद्र कृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक श्रावकाचार में भी इसी प्रकार के दो छंद प्राप्त होते। लगता तो ऐसा है कि मानो उन्होंने इन्हीं गाथाओं का संस्कृत भाषा में पद्यानुवाद कर दिया है। नीचे भाव पढ़िए। कच्ची पक्की तथा पकती हुई मांसपेशियों में उसी जाति के समूर्छन जीवों का निरंतर उत्पादन होता रहता है। ये समझना, पकते हुए मांस में भी उसी जाति के हो रहे हैं, वो आचित्य नहीं हो रहा है, कह रहे हैं। फिर से देखो, कच्ची, पक्की और पकती हुई मांसपेशियों में उसी जाति के समूर्छन जीवों का निरंतर उत्पादन होता रहता है। जो जीव कच्ची अथवा पकी हुई मांस की पेशी खाता है अथवा छूता है, वह पुरुष निरंतर इकट्ठे हुए अनेक जाति के जीव समूह के पिंड का घात करता है। प्रश्न क्या? मुनिराजों के आहार संबंधी चर्या के संदर्भ में मांस मधु की बात कुछ अटपटी नहीं लगती। प्रश्न है, क्या मुनिराजों के आहार संबंधी चर्चा में मांस मधु की बात कुछ अटपटी नहीं लगती? जो वस्तुएं सामान्य श्रावक भी नहीं खाते, उनके बारे में उक्त प्रसंग में कुछ कहना क्या योग्य है? मतलब सामान्य श्रावक भी नहीं खाता है साहब, आप ऐसे ये लिखने की बात ही नहीं थी। कौन जैनी के घर अभक्षा आता है? देखो, एक प्रसंग था। प्रसंग ऐसा है कि ये यूं कहो ना, अपन अहिंसा रैली काफी निकालते हैं, है ना। जैसे अभी हमारे यहाँ पर पिंपरी चिंचवड़ में एक जगह पर कत्तल खाना होना था। तो कत्तल खाना होना था, तो जैनी भाइयों ने, सभी संप्रदाय वाले जैन, सबने मिलकर अहिंसा रैली निकाली। अहिंसा रैली काहे पर निकाली? तो गाड़ी पे टुर 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 टुर। अब गाड़ी पर घूमने वाले अहिंसा रैली कैसे निकालेंगे? निकाली। और क्या मांग थी? साहब यहाँ पर कत्तल खाना नहीं हो। तो कहने की बात इतनी है, ये कत्तल खाने का विरोध कर रहे हैं। अगर कत्तल खाने बंद पड़ गए तो इनको तकलीफें बढ़ने वाली है। फिर इनके घर पर पेस्ट, शेविंग क्रीम्स, फेविकॉल आदि आदि, जेल, कैडबरीज, चॉकलेट्स, ये कहाँ से आएंगे? जिसमें सारी हड्डियों के ही अंश डाले जाते हैं, मांस के अंश डाले जाते हैं। वे चांदी के वर्क कहाँ से आएंगे? विचारणीय बिंदु है। जिस कप में बोन चाइना, जिस कप में तू चाय दूध के पीता है, वे कहाँ से आएंगे? बोन चाइना नाम है प्रत्यक्ष उसका। और ये जीव को कुछ भी नहीं लगता है कि नहीं?
मतलब एटलीस्ट ये बोन चाइना, वो कप में भी दूध कैसे पी सकता है? बच्चों के लिए बड़ा कप, प्रिंटेड कप, कुछ ना कुछ होता है उसके ऊपर। तो विचार करना कि योग्य नहीं है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो, उत्तर, यहाँ प्रत्यक्ष मधुमांस की बात नहीं है, अपितु त्रस जीवों के शरीर के मांस को मांस कहते हैं, और असावधानी से या अमर्यादित वस्तुओं के सेवन से जो परोक्ष संभावना है, उससे सावधान रहने की बात है। समझ में आ रही क्या? अपन ने तो दोनों पक्ष ले लिए थे। एक पक्ष तो ले लिया था कि भाई अपने घर में ही मर्यादा के बाहर की कोई चीज हो, राइट। अब हमको नहीं दिखाई दे रही है, हम क्या करते हैं, गन लेकर देखते हैं, और गन से बिल्कुल कुछ नहीं दिखता है, ऊपर से देखते हैं जीव भी नहीं दिखाई दे रहा है, चलो चलता है, फिर ले लो। बट यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, मर्यादा के बाहर चली गई वस्तु सेवन के योग्य नहीं है। अरे सादी दवाई है, दवाई के ऊपर एक्सपायरी डेट के बाद में खाता नहीं है, लेता ही नहीं है। हो बिस्किट का पैकेट हो, चॉकलेट्स हो, रैपर्स हो, उसके ऊपर एक्सपायरी डेट होती है तो लेता नहीं है। और यहाँ पर घर में एक दिन की चीज भी एक्सपायर होती है तो उसके बारे में विचार नहीं करता है। बाजार से खारी टोस्ट आदि लेकर आता है, उनकी क्या मर्यादा है, वो सब अभक्ष्य कैटेगरी में है। देखो, और थोड़ा सा विचार करना है। देखो, जैसे होटल्स में जाता है, 5 स्टार होटल्स में जाता है, वहां पर चाय भी पीता है, कुछ भी खा लेता है, डोसा खाया वहां पर। प्रश्न इतना ही है, अरे जिस कुक ने नॉन वेज बनाया होगा, शायद उसी कुक ने वेज बनाया होगा एक, या जहां पर जिस बर्तन में वेज की चीज बनी होगी, उसी बर्तन में नॉन वेज की चीज बनी होगी। हाँ, किसी योग से मुझे एक होटल में जाना बना, और उस होटल में क्या था, होटल मतलब स्नैक्स बार था, और वहां पर सैंडविच थे, और सैंडविच ऐसे थे कि वेज और नॉन वेज दोनों थे। कितना अंतर होगा दोनों में? बस बाजू का टेबल वेज का और यहाँ का टेबल नॉन वेज का। अब उस व्यक्ति ने क्या किया था, वेज की जानकारी रखने के लिए जितने भी बर्तन थे सबके ऊपर लाल रंग लगा दिया था, चक्कू से लेकर छिलनी तक सबको लाल रंग से ये किया था, और जो हरे है वो वेज वाले। अरे भले आदमी, ये सब मान लिया, लेकिन धोगे तो क्या होगा, उसका अलग पानी और इसका अलग पानी होगा क्या? एक कदाचित किसी दिन वेज वाला नहीं आया तो नॉन वेज वाला ही भोजन बनाएगा कि नहीं? तो कितनी सारी पराधीनताएं है। मतलब होटल में हर दिन वही शेफ आएगा ऐसी बात नहीं ना, बदल बदल कर आएगा। कदाचित जो शेफ आया है वही स्वयं नॉन वेज खाता होगा, तो उसको क्या विवेक होगा वेज बनाने संबंधी? समझ में आ रहा है? और बातें तो करते ही होते हैं ना आपस में, तो विचार करना, मतलब हम क्या खाते हैं, कहाँ खा रहे हैं, उसका भी हमको ध्यान रखना। अपने किसी भी कीमत पर ऐसे स्थानों में जाने से स्वयं को बचाना। अपना विवेक, अपना पुण्य क्षीण हो जाए तब हमको वहां पर जाने की नौबत आती है, समझना इस बात को। और हम घोर भव सागर में डूबने वाले हैं, ये निश्चित हुआ है, तभी तो जाकर विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि। हमको विपरीत बुद्धि क्यों आई है? जैनी बनकर भी हम अजैनों जैसे क्यों व्यवहार कर रहे हैं? हमारा विनाश अटल है। समझ में आ रहे हैं क्या? विचार करना। देखो,
अब देखो और एक गाथा है। अब इस गाथा का तो इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही। हो गया क्या ये पैराग्राफ पढ़कर? नहीं हुआ ना? यहाँ सॉरी, फिर से पढ़ लेते पैराग्राफ। उत्तर है, यहाँ प्रत्यक्ष मधुमांस की बात नहीं, अपितु हो गया पढ़ के, अपितु त्रस्त जीवों के शरीर को मांस कहते हैं और असावधानी से या अमर्यादित वस्तुओं के सेवन से जो परोक्ष संभावना है उससे सावधान रहने की बात है। इस लोक में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस प्रकार के आरोप तीर्थंकर मुनिराज महावीर पर भी लगाते हैं। अतः यह चर्चा यहाँ अनावश्यक नहीं है। अनावश्यक नहीं मतलब आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण पॉइंट देखो, इस प्रकार के आरोप तीर्थंकर महावीर पर भी लगाते हैं, अतः यह चर्चा अनावश्यक नहीं है। क्या अर्थ है इसका, कौन बताएगा? किसी को खबर है कि तीर्थंकर महावीर पर ऐसा आरोप लगाते हैं इसलिए चर्चा अनावश्यक नहीं है का अर्थ क्या करना? देखो, श्वेतांबर संप्रदाय में ऐसी बात आती है कि महावीर को समोशरण में पेचिस रोग हो गया। पेचिस, अब मुझे रोग का नाम इतना मालूम है, क्या होता है मुझे मालूम नहीं। और उनको उस रोग के निवारण के लिए मांस का सेवन करना है। अब मांस का सेवन करने के लिए उन्होंने गौतम को कहा, गौतम मेरे लिए व्यवस्था करो। और फिर कहीं ना कहीं किसको मारकर ही लाना पड़ेगा ना, और लाकर फिर उनका रोग ठीक हुआ, ऐसा कुछ कहते हैं। मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, बट ऐसी बात है। समझने की बात इतनी है, पहली बात, समोशरण में किसी भी जीव के ऊपर कोई उपसर्ग आता ही नहीं। उपसर्ग हो तो समोशरण की व्यवस्था होगी ही नहीं, एक। दूसरी बात, जिसका समोशरण है यदि वो केवली है तो केवली के ऊपर कभी भी उपसर्ग होता नहीं है। असाता का ये देखा जाए तो उदय भी नहीं पाया जाता, ठीक है। ऐसी तीव्र असाता का, हाँ, जो कोई असाता उनकी वर्तती है वो नगण्य है, नहीं के बराबर है, ठीक है। मुझे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहाँ पर आ रहा है ना, कई लोग दावा करते हैं कि महावीर को भी अभक्ष भक्षण मतलब मांस भक्षण का आरोप लगाते हैं। तो ये बात समझने योग्य है। जब श्रावक के ही मध्य मांस का त्याग हो गया तो साहब तीर्थंकर को आप बख्शते नहीं है, कैसे चलेगी ये बातें? मतलब कितनी गलत गलत बातों की निरूपणा पूर्वाचार जो कोई जीव हुए हैं श्वेतांबर संप्रदाय में उन्होंने की है। अब आज का भोला श्रावक बस अनुकरण करता है, लिखा है, उसको ज्यादा एनालिसिस करने की कोई समझ नहीं है, और बस बोल दिया तो बोल दिया, खत्म। तो अपनी बुद्धि गिरवी रखकर वो मात्र ब्लाइंडली फॉलो करता है। तो ऐसे ही ये परंपरा चलती है। मतलब भगवान का स्वरूप भी कितना विपरीत कहा जा सकता है, और ऊपर से अहिंसा परमो धर्म भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है क्या? अपने आप में परस्पर विरोधी कथन पाए जा रहे हैं, और फिर भी किसी को ये शंका नहीं है कि ऐसा कैसे। तत्वज्ञान में खोट है या समझाने वाले को प्रश्न करने के भी कोई प्रयास नहीं करता है, और कदाचित पूछे भी तो भी विरोध करने का दोष नहीं है, मतलब दम नहीं है, ऐसा विचार करना है ना। चलो आगे, अब अगली गाथा देखो। तीसरी गाथा इस प्रकार है, अपड़िकुट्टम पिंडम पाणिगयं नैव देयमन्नस्स दत्ता भूत्तुमजोगं भूत्तो वाहोदिपड़िकुट्टो। क्या कह रहे हैं? अपड़िकुट्टम पिंडम,
पाणिगयम णेव देयमानस णेव देयमन्नस, मतलब अन्य को दिया, देय अन्नस, देयम अन्नस, अन्य को दिया, नेव दे, नहीं देना चाहिए, ऐसा कह रहे हैं। मतलब पाणिगयम मतलब क्या, अपना हाथ उस भोजन के पिंड को लगाकर किसी को देना नहीं चाहिए, इतनी सी बात कह रहे। ओके, दत्ता भोत्तुम जोगम भुत्तो वा होदि पड़ी कुट्टो, कह रहे वो प्रायश्चित का कारण होता है। देखो हरिगीत पढ़ते हैं। जिनागम अवरुद्ध जो आहार होवे हस्तगत, नहीं देवे दूसरों को दे, तो प्रायश्चित योग्य है। क्या कह रहे हैं? जिनागम अविरुद्ध जो आहार होवे हस्तगत, नहीं देवे दूसरों को, दे तो प्रायश्चित योग्य है। अगर ऐसा कोई दिया मतलब क्या, अनुमोदना, अनुमोदना भी आ गई तो वहां पर प्रायश्चित का कारण बन जाते हैं। देखो ये क्या होता है, थोड़ा सा आपको बताऊं कैसे पॉसिबल है। बहुत बार ऐसे होता है ना, मुनिराज आप इसको खाली स्पर्श करो तो हम सबको प्रसाद के रूप में बांट दें, या हमारे घर वालों के लिए प्रसाद हो जाएगा। हर लोग धन्यता मानते हैं, ऐसा भी होता है। तो ये मुनिराज नहीं देंगे। एक दूसरी बात, मान लो कमंडलू का पानी है, कोई बंदर है, कोई गाय है, भूख से तड़प रहे, जेठ की तीव्र गर्मी पड़ी है, और ऐसे काल में उन्होंने प्यासे जानवरों को पानी पिलाया, तो क्या तकलीफ है साहब? पुण्य का काम किया ना? पुण्य का काम नहीं है। मुनिराज कितने प्रकार के दान दे सकते हैं, कौन बताएगा? चार दान है ना, आहार, औषधि, अभय और ज्ञान, बराबर। इन चार दानों में से अभय दान और ज्ञान दान दे सकते, राइट, बिल्कुल सही। अब किसी ने आहार दान दिया या औषधि दान दिया, चलेगा? नहीं चलेगा। ये यहाँ पर समझा रहे हैं। अरे जिस भूमिका में यह संभव ही नहीं है, तो तुम कैसे किसी और को दे सकते हो? देखो, अगर प्रतिमाओं का स्वरूप आपने थोड़ा बहुत समझा होगा अच्छे से, तो कहते हैं, चल मैं आपको प्रश्न ही पूछूं तो आप मुझे बता पाओगे कि किस प्रतिमा के बाद में ये जीव मुनिराज को आहार नहीं खिलाता? बोलिए, कौन सी प्रतिमा में इसका आरंभ त्याग? बिल्कुल सही, आरंभ त्याग प्रतिमा में इसका मुनिराजों को भी आहार खिलाना नहीं होता। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? अरे जब इसने स्वयं नहीं बनाया तो कैसे बता सकता है, राइट? ये स्वयं अभी आमंत्रण पर जाता हो तो ये कैसे बता सकता है? समझ में आ रहा है क्या? अर्थात इसका घर वालों के साथ में नॉन रिलेटिविटी है, अपने अभी भी घर में रह रहा है तो भी नॉन रिलेटिविटी है। अब मुनिराज तो साक्षात वन विचरू हुए हैं, अरे सारी दुनिया के साथ में नॉन रिलेटिविटी है इनकी तो अब। और अब किसी और को ऐसा आहार का पिंड देने का क्या प्रयोजन है? तुम किसको खुश करना चाहते हो? तुम अपने आत्मा पर रिझे नहीं हो, इसीलिए किसी को रिझाने की चेष्टा कर रहे हो। समझ में आ रहा है? हम तो अनुमान से यही नक्की करेंगे, और क्या करेंगे? तुमने अन्य प्रकार से इस
भगवान जिनेंद्र के द्वारा निरूपित इस मार्ग का निरूपण किया है, प्रतिपादन किया है। और प्रतिपादन मतलब क्या, अभिव्यक्त तो हो रहा है ना तुम्हारी चर्या से। और भोले जीव तुमको देखकर भटकने वाले हैं, तो उनके भी भटकने का दोष तुम्हारे माथे पर आएगा। तुमने उनको गुमराह किया ना, तो उनका तुम्हारे माथे पर दोष आएगा। तुम जितने जितने जनों को गुमराह करने में निमित्त बने उतना। समझ में आ रहा है क्या? विचार करना। देखो क्या आगे बात फिर से पढ़ते हैं। अपरिकुट्ठम पिंडम पाणिगयम नेवदेयमन्नस्स दत्ता भूत्तुम जौगम भूतो वाहोदि पड़िकुट्ठो। पड़िकुट्ठो मतलब प्रायश्चित के योग्य होता है, ठीक है। दत्ता भूत्तुम जोगम, हाँ देखो क्या कह रहे हैं, हाथ में आया हुआ आगम से अविरुद्ध आहार। क्या कह रहे हैं, आगम से अविरुद्ध मतलब अनुकूल है, ठीक है। आगम, हाथ में आया हुआ आगम से अविरुद्ध आहार दूसरों को नहीं देना चाहिए। सीधी बात तो इतनी है। दे दिए जाने पर भोजन खाने योग्य नहीं रहता। फिर भी यदि कोई वह भोजन करता है तो वह प्रायश्चित के योग्य है। समझ में आ रहा है क्या? देखो इसी बेस पर जो मंदिरों में अपन द्रव्य चढ़ाते हैं, वो द्रव्य निर्माल्य होने से न बेचने के योग्य है, एक, ना किसी गरीब को देने योग्य है, दो, गरीब को भी नहीं देना है, और तीसरी बात वो निर्माल्य पूरा ऐसे निर्जन स्थान में डाला जाए कि उसका जो होना है सो हो जाए। मतलब वहां पर भी पक्षी देखकर डालना ऐसा नहीं, इवन पक्षी को भी नहीं खिलाना। तुम तो निर्जन स्थान पर डालकर आ जाना, फिर उसका जो होना है सो हो जाएगा, तुम्हें उसका विकल्प नहीं करना। क्या कह रहे हैं मैं ये बात क्यों कह रहा था, मतलब निर्माल्य के समान है। उत्कृष्ट व्यक्ति को चढ़ाया गया भोग यदि उठाकर किसी और को दिया जाए, उसका क्रय विक्रय हो जाए, तो ये महापाप है। ये ऐसी बात हो गई ना, हम पंत प्रधान को मिलने जाते हैं और पंत प्रधान के लिए एक बहुत ही कीमती हम कोई वस्तु लेते हैं, और पंत प्रधान तो स्वयं यूज नहीं करते और वे किसी और को गिफ्ट कर देते हैं। हमने ले गए थे पंत प्रधान के लिए और पंत प्रधान ने किसी और को गिफ्ट कर दिया, क्या हो गया? अर्थात वैल्यू नहीं रही ना। फिर समझ में आ रहा है क्या? जिसके लिए ले जा गई है उसी को उसका भोग करने का अधिकार है, अन्य को नहीं। देखो नीचे पढ़ते देखो, हाथ में आया हुआ आगम से अविरुद्ध आहार दूसरों को नहीं देना चाहिए। आगम से अविरुद्ध है और दूसरों को नहीं देना। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? दे दिए जाने पर वो भोजन खाने योग्य नहीं रहता। फिर भी यदि कोई यह भोजन करता है तो वह प्रायश्चित के योग्य है। क्या कह रहे हैं मालूम है क्या? तीव्र आसक्ति के बिना ये कार्य नहीं हो सकते। इस भव में तीव्र वांछा हो ऐहिक भोग वस्तुओं की, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता। अर्थात तीव्र लोभी जीव ही ये कर सकता है। समझ में आ रहा है क्या? तीव्र लोभ होना चाहिए। देखो पढ़ते हैं, आगे ये भोजन करता है तो प्रायश्चित के योग्य। अगली गाथा, अगला पैराग्राफ,
इस गाथा के भाव को स्पष्ट करते हुए टीका में लिखा गया है कि जो हाथ में आया हुआ आहार दूसरों को नहीं देता, एक उससे उसकी मोह रहित आत्मभाव की भावना रूप मोह रहित वितरागता ज्ञात होती है। समझ में आ रहा है? अगर दिया तो मोह होने से वो वितरागी नहीं है। तात्पर्य यह है कि उसे किसी के राग ही नहीं है। किसे? मुनिराज को। तात्पर्य यह है कि उसे किसी से राग ही नहीं है, फिर वह किसी को वह आहार देगा ही क्यों? क्योंकि राग बिना तो आहार दिया नहीं जाता। अरे भाई, मुनिराज तो आहार लेते हैं, देते नहीं है। वे स्वयं ही आहार बनाते नहीं और उनके लिए दूसरों से प्राप्त आहार दूसरों को देने के भाव रूप दया उनके वितरागी व्यक्तित्व के अनुकूल नहीं है। ठीक है। फिर से क्रुद्धता पूर्वक एक ही बार में पेट भर के आहार ले लेवे, ऐसी लोलुपता का भाव भी मुनिराज को नहीं होता। हो सकता है क्या ऐसा विचार कि जैसे ऐसे कि मालूम नहीं फिर से कल आहारचर्या के लिए निकलेंगे और कौन श्रावक के यहाँ पर मिलेगा भी नहीं मिलेगा, अंतरा आएगी, तो फिर ये अभी ही आहार ज्यादा ले ले, चलेगा? नहीं चलेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, बैलेंस्ड बात है। मान लो कदाचित अगले दिन आहारचर्या नहीं मिली तो क्या करेंगे? साम्य भाव का प्रयास करेंगे, अर्थात क्षुधा परिशय सहन करके आगे बढ़ना है। देखो, परिशय कह रहे हैं, सहना कह रहे हैं, लेकिन सहना नहीं, सहज रहना है, तभी जाकर ये सब बातें ज्यादा खुलती है। आगे देखो, यदि मुनिराज को, पेज नंबर 111 पर आ जाइए, यदि मुनिराज को पूर्णोदर आहार हो तो प्रतिहत योग वाला होने से उसे कथनचित हिंसायतन कहा है। आहार के कारण हिंसा नहीं है, किंतु अंतर में तीव्र राग भाव होने से प्रमाद पूर्वक अंतर की शांति नष्ट होती है, यही हिंसा है। समझ में आया? जैसा निर्दोष मिले वैसा आहार मुनि को होता है। किसी विशिष्ट प्रकार का आहार हो तो ही चले, ऐसी वृत्ति मुनिराज को नहीं होती। मुनिराज को आहार की वृत्ति उठती है तो वे मात्र क्षुधा का नाश करने हेतु आहार लेते हैं। वहां जैसा आहार मिल जाए वैसा ग्रहण करते हैं। मतलब नीरस है या सरस है, इसकी कोई बात नहीं। समझ में आ रहा है? मात्र मर्यादित है, भक्ष्य है, कर लेते हैं सेवन। ठीक है। दूध दही रस युक्त आहार हो तो ठीक है, दांत नहीं है, अतः हलुका आदि मिल जाए तो ठीक होगा, ऐसी अपेक्षा मुनियों को नहीं होती। देखो, एक छंद लिखा है मैंने, सत्तू कर्मन भत्तू, कब धोले कब खावे। यह इतनी सी बात, पहली लाइन क्या?
सत्तू ये बुंदेलखंड की कहावत है एक्चुअली। सत्तू कर मन बत्तू, कब धोले कब खाए। अब देखो, एक सत्तू नाम का पदार्थ होता है। वो सत्तू, उसका सेवन अति एकदम इजी है, बहुत इजी है। कुछ नहीं, उस सत्तू में मिश्री डालनी है और पानी डालना है और उसको सेवन करना है। अब कोई उस सत्तू के खाने का अनिच्छुक है, वो क्या करेगा, सत्तू लाओ, फिर उसको उसमें पानी डालो, फिर पानी डाल के उसमें शक्कर डालो, उसको हिलाओ, मिक्स करो, उसमें बैठने दो, उसके बाद में उसको लेना। कितना टाइम जाएगा, कितना टाइम जाएगा, ऐसा कोई सोच रहा है। ठीक है, एक। दूसरा, हाँ, चावल धान खरना है, मतलब क्या। चावल, दूसरा व्यक्ति ऐसा है या वही व्यक्ति है, वो चावल के धान को खाने के लिए एकदम एक पैर पर तैयार है। अभी चावल का धान लाना है, उसको साफ करना है और फिर उसमें पानी डालकर उसको उबालना है, सीजना है, तब जाकर ये इसको खाने को मिलेगा। सत्तू कितना इजी था खाने के लिए, वो नहीं खा पा रहा था, और चावल खाने के लिए कितना तत्पर बैठा है। तो ये मैंने उदाहरण क्यों दिया, उदाहरण इसलिए दिया क्योंकि जीव की ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि वो जो सरल है, सुलभ है, उसको करने के लिए वो तैयार नहीं है, और जो कठिन है वो करने के लिए तैयार है। आधार, निष्कर्ष ये है कि जो चीज अपनी नहीं है उसमें उसको सरलता दिखाई दे रही है, और जो चीज अपनी है उसकी प्राप्ति के लिए इसको लगता है कि कुछ भी संभव नहीं है। अब क्या समझे इसमें से इतना ही समझना कि मैंने शुद्धात्मा जो सरल उपलब्ध था, ज्ञान का ज्ञेय होना था, उसको मैंने ध्याया नहीं, और जिस शरीर के आश्रित रहकर क्रियाओं का अवलंबन करके मैंने धर्म करने की यत्न की और उसी में धर्म माना, ये इसकी तकलीफ है। समझ में आ रहा है। शरीर की क्रिया के आधार पर धर्म मानना इसको सरल लगता है, और शरीर से रहित, खान पान से रहित, आहारचर्या से रहित ऐसा मेरा चैतन्य स्वभाव है, ये निर्णय करना इसको गलत लगता, मतलब मुश्किल लगता है। क्या करे, ये विचारणीय बिंदु है, बट तकलीफ तो ये है यहाँ पर। ठीक है। देखो, यदि मुनिराज को 111 पर आ जाइए, यदि मुनिराज को पूर्णोदर आहार हो तो प्रतिहत योग वाला होने से उसे कथनचित हिंसायतन कहा है। समझ में आ रहा है क्या, मतलब क्या। पूर्णोदर आहार हो तो प्रतिहत योग वाला होने से कथनचित हिंसायतन कहा है, अर्थात हिंसा में प्रवृत्ति हो गई है ऐसा मानो। क्यों, प्रमाद वर्तेगा, कषाय वर्तेगी, भोग आसक्ति बढ़ेगी। और देखो, ऐसा आता है, मतलब साधक जीव क्या करते हैं, वे निद्रा और भोजन की मात्रा कम करते हैं, और क्या करते हैं, ये क्यों कर रहे हैं कम, क्योंकि यही प्रमाद खड़ी करने वाली है, विकार उत्पन्न करने वाली है। तो इसलिए विकार नहीं हो, एक, प्रमाद नहीं हो, दो, इसके लिए ये आहार और निद्रा, इन दो बातों को कम करते हैं।
सभी साधु के लिए ये लॉजिक लागू है। साधु मतलब जो साधक है। हाँ, हम गृहस्थों के लिए, हाँ, यथा योग्य अपनी भूमिका में भी हमको जो परद्रव्य है उसका त्याग तो करना ही है। समझ में आ रहा है क्या? आसक्ति तोड़नी ही है। तो हर भूमिका के योग्य ये कार्य करने योग्य है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आहार के कारण हिंसा नहीं है, सेकंड लाइन, किंतु अंतर में तीव्र राग भाव होने से प्रमाद पूर्वक अंतर की शांति नष्ट होती है, यही हिंसा है। अंतर की शांति नष्ट हो गई, यही हिंसा कह रहे हैं। चलो आगे। जैसा निर्दोष मिले वैसा आहार मुनि को होता है। किसी विशिष्ट प्रकार का आहार हो तो उसे चले, ऐसी वृत्ति मुनिराज को नहीं होती। आहार लेते हैं, वह जैसा आहार मिल जाए वैसा ग्रहण करते हैं। तो ये चल जाएगा, आज के लिए प्रायश्चित ले लेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है। मुनिराज स्वयं भिक्षा के लिए जाते हैं। कोई जंगल में आहार देने आवे और मुनिराज आहार ले लेवे, ऐसा नहीं होता। अथवा कोई पात्र में आहार लेकर आवे और मुनिराज आहार ले लेवे, ऐसा भी नहीं होता। दूध दही रस युक्त आहार हो तो ठीक है, दांत नहीं है, अतः हलवा आदि मिल जाए तो ठीक होगा, ऐसी अपेक्षा मुनियों को नहीं होती। शरीर में रोग है, अतः किसी प्रकार का विशिष्ट आहार मिले, ऐसी अपेक्षा भी उन्हें नहीं होती। मुनिराज को अंतर में चैतन्य के ध्यान की ऐसी जमावट है कि देह और आहार से उन्हें उपेक्षा हो गई है। मुनिराज को चक्रवर्ती के समान विशिष्ट आहार मिले तो भी उन्हें उस आहार की लोलुपता नहीं होती, तथा गृहस्थ श्रावक अपनी भक्ति भावना के अनुसार जैसा आहार देते हैं वैसा ही वे ग्रहण करते हैं। समझने योग्य एकदम सरल प्रकरण है। मुनिराज की चर्या कैसी होती है? मतलब वांछा नहीं है कि भाई मेरा बुढ़ापा है, मुझे हजम कम होता है तो उसके योग्य फिर आहार मिले। मेरे दांत नहीं है या दांतों में दर्द है तो उसके योग्य मुझे आहार मिले, ऐसी बात नहीं है। सीधे नीचे पैराग्राफ, सीधे मध्य मांस तो मुनिराज को तो नहीं होते, किंतु उसे स्पर्शित कोई आहार भी मुनिराज नहीं लेते। मध्य के आहार में बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं कि मध्य के एक बूंद में 6 गांव जलाने जितना पाप लगता है। मध्य की एक बूंद में 6 गांव जलाने जितना पाप लगता है। समझ में आ रहा है? हम कैसे किस विपरीत या विकृत मार्ग की अनुमोदना करें? नहीं कर सकते। देखो क्या कह रहे, सीधे मध्य मांस तो मुनिराज को नहीं होते, किंतु उसे स्पर्शित कोई आहार भी मुनिराज नहीं लेते। मध्य के आहार में बड़ा पाप है। शास्त्र कहते हैं कि मध्य के एक बूंद में 6 गांव जलाने जितना पाप लगता है। साधारण जैन को भी मध्य मांस का भक्षण नहीं होता, यह तो महाहिंसा है। क्या कहा? साधारण जैन को भी मध्य मांस का भक्षण नहीं होता तो यह तो महाहिंसा है। मुनिराज को मध्य मांस का भक्षण हो जाए तो मध्य मांस के प्रयोग से निर्मित लेप को ऐसा भी कोई आहार या दवा मुनि को नहीं देता। जिस प्रकार मध्य मांस में हिंसा होने से उसका निषेध किया,
उसी प्रकार वनस्पति आदि की हिंसा से युक्त आहार भी मुनि के नहीं होता। क्या कह रहे आप देखो, वनस्पति आदि की हिंसा से युक्त आहार भी मुनि के नहीं होता। वनस्पति के को भी स्पर्शित नहीं करते। एक दूसरी बात क्या है, हाँ, प्रतिष्ठित वनस्पति ही हो, अप्रतिष्ठित वनस्पति नहीं करेंगे। भले ही भक्ष्य है लेकिन अप्रतिष्ठित वनस्पति का सेवन नहीं होता। प्रतिष्ठित का हो सकता है, दिन में बना हुआ, ठीक है, अपने लिए बना हुआ, ऐसी भेद चल सकती, ठीक है। मुनि को शरीर मात्र का परिग्रह होने पर भी उस शरीर के प्रति उपेक्षा हो गई है तथा उन्हें आ गया भाई, एक मिनट, फिर से कर पढ़ेंगे। अरे रे, मैं पेज चेंज हो गया क्या? देखो, स्वामी जी का कहा गया, क्या पेज चल रहा था, कोई बताएगा? 112 पर है क्या? 111 पर है, एक मिनट। हाँ, मुनिराज जैसा निर्दोष मिले, यही है ना, सेकंड पैराग्राफ पढ़ना है क्या? जैसा निर्दोष मिले वैसा आहार मुनि को होता है। किसी विशिष्ट प्रकार का आहार हो तो चले, ऐसी वृत्ति मुनिराज को नहीं होती। मुनिराज को आहार की वृत्ति उठती है तो मात्र क्षुधा का नाश करने हेतु आहार लेते हैं। वह जैसा आहार मिल जाए वैसा ग्रहण करते हैं। देखो, मुनिराज को बता रहे हैं अपने को अपने ऊपर लगा लेना, हमको भी जैसा आहार अपने लिए सामने आया है वैसा लेना है, ठीक है। हाँ, वो भक्ष्य की बात चल रही है, अभक्ष्य की बात नहीं चल रही है। जैसा नीरस जो कोई भोजन चले, वो गरिष्ठ नहीं हो 2, जिससे प्रमाद उत्पन्न नहीं हो 3, ऐसा ही आहार लेना चाहिए। जहाँ गरिष्ठता है, प्रमाद उत्पन्न होता है, ज्यादा सेवन किया, मतलब पेट से ज्यादा सेवन किया गया है, ऐसा भोजन अभक्ष्य में जाएगा और वो हिंस है, अर्थात हिंसायतन का कारण है, ठीक है। और ऐसा श्रावक विवेकी नहीं होगा, वो बराबर मुनिराज को भी आहार चर्या ठीक से नहीं करा पाएगा। हम क्या करते हैं, भोजन के लिए कितना आग्रह, अपने पास कोई अतिथि आ जाए तो भोजन के लिए कितना आग्रह करते हैं। अतिथि भी अपेक्षा रख कर आता है कि इन्होंने अपने को भोजन की आग्रह करना, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पूरी कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन है, आग्रह करने की बात नहीं है, जिसको जितना लेना है सो लेगा, हम उनको आग्रह नहीं कर सकते, ठीक है। अब कोई कहे साहब इसको बहुत क्या कहे, मतलब इनको बहुत आसक्ति है, ऐसा भी कह सकता है। बट फिर भी यहाँ पर कह रहे कि नहीं, हमको आग्रह भी नहीं करना है। देखो, मुनिराज स्वयं भिक्षा के लिए जाते हैं, कोई जंगल में आहार देने आवे तो मुनिराज आहार ले लेवे, ऐसा नहीं होता। अथवा कोई पात्र में आहार लेकर आवे और मुनिराज आहार ले लेवे, ऐसा भी नहीं होता। देखो, और एक बात, वो 33वीं गाथा जो हो गई ना, वो स्पर्श करके किसी और को दे। हाँ, देखो, श्वेतांबर संप्रदाय में ये भी चलता है, ये भी अपेक्षा होगी कि एक मुनिराज जाता है गोचरी के लिए और सभी पात्रों में भर भर के लेके आते हैं और फिर सब जन मिलकर वो खाते हैं। अब ये क्या हो गया, एक ने ग्रहण किया, एक ने लाया, इकट्ठा किया
और सबको बताया, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी एक विचारणीय बिंदु। चलिए समय तो हो गया है, रुक जाएंगे, कोई प्रश्न है तो रख सकते, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ हाँ, दो प्रश्न है। हाँ एक तो